हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। त्रिलोकी सर मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सीरीज में आज आप एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चों, वो है ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस तब आ पाएगा आपको जब आप डोमेन और रेंज का टॉपिक बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। आई होप आपने सभी ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह कर रखा होगा। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उस वीडियो को पहले देखिएगा, पहले डोमेन और रेंज वाला पार्ट ठीक से कीजिएगा, तब ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको इजीएस्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए बहुत ही तरीके से ये टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं। आप सब जानते हो बच्चों, हम किन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला वाला टॉपिक लेंगे बच्चों, y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है भैया। आप कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत इजी तरीके से सीखने के लिए सबसे पहले भैया ले लो आप डोमेन ऑफ साइन एक्स। तो आपको पता है y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन कितना होता है, टोटल रियल नंबर। भैया रेंज कितनी होती है, रेंज आपको पता है -1 से +1 क्लोज इंटरवल। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और वो लाइन होगी हमारे पास एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, और एक लाइन होगी वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस वाली लाइन थोड़ा सा लॉन्ग लगनी है बच्चों, और वाई एक्सिस आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। एक्स एक्सिस मैंने लिखा ये वाला, ये लिखा एक्स एक्सिस, ये लिखा वाई एक्सिस, और यहाँ पर आ गया ऑरिजिन। इतना सब आप जानते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन सभी को ड्रॉ करना आता है बच्चों। उसके बाद एक चीज बहुत ध्यान देने की चीज है जो मैं करने जा रहा हूँ बच्चों, वो क्या है कि इस पॉजिटिव साइड वाले पार्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड आप स्केल से बहुत प्रॉपर कर लेंगे, मैं यहाँ रफली बना दिया है। और सिमिलरली जितना पार्ट आपने वहां लिया है वहीं आप नेगेटिव साइड लेंगे बच्चों, नेगेटिव साइड भी उसी डिस्टेंस में लेंगे। ये आ गया। अब इसमें लिखना क्या है, मैं लिखूंगा उससे पहले एक चीज और। उससे पहले ये चीज ये बच्चों कि इसका रेंज कितना होता है, ग्राफ कितना जाना चाहिए। तो ग्राफ की जो रेंज है, यानी कि साइन y इक्वल टू साइन x की जो रेंज है बच्चों, वो है -1 से +1 क्लोज इंटरवल। आई होप सभी को याद हो गया होगा, और 100% याद हो गया होगा ये सारी चीजें। इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ -1 से बिलो नहीं जा सकता और +1 से अबव नहीं जा सकता। तो इसके लिए काम करते हैं बच्चों, ग्राफ यानी कि रेंज कहां होती है, रेंज y एक्सिस में होती है। तो जितना डिस्टेंस आपने ये लिया है उतना ही डिस्टेंस आप y एक्सिस पर रखिएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस यहां ले लेते हैं, तो ये बेटा ये बच्चों आ गया -1, और ये आ गया +1। यहां पर -1 नीचे ले लेंगे और यहां ले लेंगे +1। और ग्राफ को प्रॉपर ड्रॉ करने के लिए आप चाहो तो डैश डैश करके स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऊपर और नीचे साइड में। मैं भी यही काम कर रहा हूं कि ग्राफ आपको अच्छी तरह से समझ में तो भी आ जाएगा। ये आगे पीछे मेरी लाइन हो सकती है, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छी लाइन बन के आएगी बच्चों ये, और बहुत हल्की सी होनी चाहिए, ज्यादा डार्क नहीं करनी इसे। और आपने ये कर दिया थोड़ा सा यहाँ तक आ गया बच्चों, ठीक है। इसी तरह से आपने करना है, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ से ले लेते हैं, ये आ गया। स्केल से ड्रॉ करते हुए हमने ले लिया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और सिमिलरली थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए एक यहाँ भी ले लेते हैं ऐसे ही। ये आ गया बच्चों, ये आ गया, और ये आ गया ये वाला। ये काम तो आप कर ही दोगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए इसको सही कर देते हैं, कोई बात नहीं। सही हो गया, ये हो गया बच्चों, यहां से कर लेते हैं। ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आता है ग्राफ का नंबर। ग्राफ हमारा इससे बिलो नहीं जाना चाहिए, इससे अबव नहीं जाना चाहिए। क्या थोड़ा सा टाइम और ले लें, सही कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा कर देते हैं, इसको ले लेते हैं बच्चों। भाई सीधा 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 कुछ स्ट्रेट टाइप का इस तरह का आ जाएगा। आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो और अच्छा आ जाएगा, बहुत बढ़िया आ जाएगा। मैंने स्केल से नहीं किया, रफ किया है। अब आता है बच्चों ग्राफ ड्रॉ करने की बारी, बहुत अच्छी तरह सीखिएगा। अब आप मुझे ये बताओ साइन, हाँ एक बात और, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हम लिखेंगे π/2, या लिखेंगे पाई, यहाँ लिखेंगे 3π/2, और यहाँ लिखेंगे बच्चों 2π। अब ये क्या चीज है, क्वाड्रेंट सिस्टम। आपने क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या किया था, यहाँ पर ये किया था, ये ओरिजिन से 0, ये 0 था, और 0 डिग्री 0 रेडियन, ये π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन, ये 3π/2 रेडियन, और ये 2π रेडियन। तो पूरे क्वाड्रेंट सिस्टम को एक नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिव वाली साइड में, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा -π/2, -पाई, -3π/2 एंड -2π। ये तो आप बड़े आराम से कर ही लेंगे। और हमें पता लग गया कि 1, यहां पर लिखेंगे 1,
और ये लिखेंगे बच्चों -1। आई होप ये बात सारी क्लियर हो गई होगी। अब जब ये सारी चीज समझ में आ गई बच्चों, तो ग्राफ ड्रॉ करना देखो कितनी इजी तरीके से हम सीखने वाले हैं। ये बता दो बस मेरे को साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है। 9th और 10th में पढ़ी थी क्या? बिल्कुल पढ़ी होगी भाई। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से ग्राफ जाने वाला है, यानी कि 0 से ग्राफ जाएगा। 0 कौन सा है? ओरिजिन। अच्छा, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 1 ऊपर चल रहा है, ये 1 वाली लाइन है, ये -1 वाली लाइन है। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया? साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। हम लोग ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीख चुके हैं, और हम लोग अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि हम लोग किस तरह, और हाँ डोमेन रेंज में भी सीख चुके हैं कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सारी वैल्यू जो होती है -π, -2 पाई, -3 पाई, यानी कि n पाई की जो भी वैल्यू होती है बच्चों, वो साइन में 0 आती है। तो यहाँ पर भी 0 फिर आ जाएगा, यानी कि अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ, साइन 0 0, फिर 1, फिर -0, फिर -1, फिर अगेन 0। तो ग्राफ बच्चों हम फ्री हैंड से हमें ड्रॉ कर लेना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? फ्री हैंड से। ध्यान रखना है, ये आएगा फ्री हैंड से, ये करके फिर नीचे ले जाओ, फिर ऊपर ले जाओ, फिर नीचे लाओ, तो ये आगे तक चलता रहेगा। लेकिन हमें शो कहां तक करना है? -2 पाई से लेकर +2 पाई तक। तो भैया माइनस वाले पार्ट को ड्रॉ ऐसे ही कर लेंगे जैसे ये ड्रॉ कर। जब ये हो जाएगा तो इसको यहाँ ड्रॉ करना इजीएस्ट रहेगा। कैसे भैया? -π/2 पे ये ले जाओ, फिर पाई हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, यानी कि -π/2 पर -1 वैल्यू आएगी, ये फिर 0 आएगी, फिर माइनस ये +1 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, ऐसे ही आगे और पीछे चलता रहेगा बच्चों। तो ये रहा हमारे पास y = sin x का ग्राफ। आई होप आप ही को सभी को क्लियर हो गया होगा, और इजीएस्ट तरीके से क्लियर हो गया होगा। आई होप सभी को हो गया। चलिए आते हैं हम लोग y = cos x के ग्राफ पर। तो इसे करते हैं रफ। देखिए मैंने इसको किया रफ। कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बच्चों हमें इजी तरीके से सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा आ जाएगा। अब देखिए सपोज कीजिए मुझे इसी पार्ट में लेना है सेकंड वाला, और सेकंड वाला कौन सा है बच्चों? सेकंड वाला है y = cos x। बिल्कुल इजी तरीके से बच्चों, लेकिन बताना पड़ेगा मेरे को आपको डोमेन, मेरे को बताना पड़ेगा आपको इसकी रेंज। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन? सब जानते हो कि नहीं जानते हो बच्चों? इसकी डोमेन है वो है हमारे पास टोटल रियल नंबर, और बच्चों रेंज क्या है? -1 और +1। आई होप साइन और cos x के दोनों डोमेन और रेंज सेम होते हैं, आपको सभी को याद होगा। याद है ना? पक्का याद होना चाहिए। और y = cos x के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सेम वही प्रोसीजर अपनाना है बच्चों। व्हाट इज द प्रोसीजर? एक x एक्सिस थोड़ा सा लॉन्ग साइड, एक y एक्सिस थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो आप इसे, और उसके बाद बच्चों वही डिवीजन 4 पार्ट में करना है। ये ओरिजिन आ जाता है। 4 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं बच्चों, और ये आ जाएगा 4 पार्ट। इसको ले लेते हैं x की पॉजिटिव साइड। सिमिलरली 4 पार्ट्स इक्वल माइनस साइड, 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज π/2, दिस इज 3 पाई, दिस इज 3 π/2, और दिस इज 2 पाई। 4 क्वाड्रेंट सिस्टम से इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं पूरे पार्ट को। ये आ जाएगा बच्चों माइनस पार्ट में, माइनस कौन सा आएगा? -π/2, -π, -3 π/2 एंड माइनस का 2 पाई। बच्चों वही एक इसकी भी, क्योंकि इसकी रेंज भी बच्चों 1 से लेकर और -1 तक बिलोंग कर रही है, तो आपको वही काम करना पड़ेगा। डैश डैश करके लाइन पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, और डैश डैश करके लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो भैया डैश डैश करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वो लाइन ड्रॉ वही तरीका रहेगा हमारे पास, ये वाला तरीका, वही सिस्टम रहेगा प्रॉपर। ये रह गया हमारे पास दिस, ये वाला आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? वही ड्रॉ कर लो बच्चों, ये वाला पार्ट। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉपर साइज में नहीं आए। आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे बच्चों स्केल से, तो आपकी जो लाइंस है वो प्रॉपर बनेगी। ये आ गया बच्चों, कुछ समझ में तो आ गई होगी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। अब आते हैं cos x का ग्राफ, इजी तरीके से करते हैं। चलो वही मुझे बता दीजिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? याद है नहीं 9 10 का? अरे भाई याद होगा, cos 0 होता है 1। भैया ग्राफ यहां से जाएगा cos π/2 0, cos π -1, फिर cos 3 π/2 0, cos 2 π ये आता है 1। तो भैया ग्राफ इन सारे पॉइंट से होकर जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर दो। यहां से जाएगा, फिर यहां आएगा,
फ्री हैंड से, ध्यान रहे ये फ्री हैंड से बनना चाहिए। एक बात और, बच्चे कुछ ग्राफ यूं बना देते हैं बेटा, सब गलत हो जाएगा। ग्राफ का जो इस तरह से हमें जाना है, हमें कॉर्नर नहीं दिखाई देने चाहिए, कॉर्नर नहीं आते बेटा इसमें। और जैसा ग्राफ, ये कॉर्नर नहीं है एक्चुअली, ये राउंड में ही है, ये इस तरह का। उसके बाद सेम ग्राफ हमें यहां ड्रॉ करना है, तो ये उधर वाला पॉजिटिव वाला पार्ट बना लोगे ना, तो यहां पर इजी रहेगा बनाना। थोड़ा सा आगे पीछे, थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा हो सकता है मेरा ग्राफ, लेकिन मैंने पैटर्न जो बताया है, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसे सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये मत देखो कि ग्राफ में कुछ टेढ़ा तिरछापन आ रहा है। तो आई होप साइन एक्स का और कॉस एक्स के फंक्शंस का ग्राफ आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आइए, हमारे पास जो रिमेनिंग 4 ग्राफ्स हो रहे हैं, कौन कौन से, y इक्वल टू कॉट एक्स, टेन एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स और y इक्वल टू कोसेक एक्स पर और ध्यान देते हैं। तो चलिए अब करते हैं y इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। y इक्वल टू टेन एक्स, मैं यहां लिखा थर्ड y इक्वल टू 10x, और 10x का डोमेन पता होना चाहिए बच्चों। डोमेन होता है हमारे पास, डोमेन आपको पता ही होना चाहिए, सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, आपको याद होगा n बिलोंग्स टू द इंटीजर। और दूसरा इसका रेंज जो होता है बच्चों, रेंज होता है टोटल रियल नंबर, आपका कोई भी वैल्यू आ सकती है, यानी कि डोमेन में हमारे पास वो वैल्यू इसको नॉट डिफाइन करेंगी जो इसको cos x की वैल्यू 0 आती है। क्यों? क्योंकि 10x इक्वल टू होता है बच्चों sin x अपॉन cos x, तो cos x कभी भी 0 वाले पार्ट को हमें नहीं रखना है इसमें, जो इसको 10x को नॉट डिफाइन बना रहा है। तो cos x कब कब 0 आता है, जबकि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 x के प्लेस पर रखा जाएगा, जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा था। चलिए अब मैं इसका रेंज और इसकी वैल्यू यानी कि इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं वही एक लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं बच्चों। और नंबर लाइन जैसे कि आपने लिखा, आपने ड्रॉ किया x एक्सिस थोड़ा सा लार्ज, आपने y एक्सिस थोड़ा शॉर्ट, और ये आ गया x डैश y डैश, यहां पर ओरिजिन बच्चों, ठीक है। वही 4 पार्ट में पॉजिटिव साइड और 4 पार्ट में नेगेटिव साइड। चलिए इक्वल पार्ट में होना चाहिए 1 2 3 4, इक्वल पार्ट 1 2 3 4, लगभग इक्वल होंगे मेरे। आप और प्रॉपर जब स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर इक्वल बनाएंगे। चलिए भैया, पहला पाई बाई 2, दूसरा बोलो पाई, तीसरा 3 पाई बाई 2, फोर्थ 2 पाई। अब तो ये पता लग गया होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो यही सीखा था। नेगेटिव आ जाओ, नेगेटिव कितना है भैया, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस का 2 पाई। अब बस एक काम और करना है, इसमें -1 और +1 वाला पार्ट नहीं लेना, क्योंकि इसकी रेंज टोटल रियल नंबर है। इसका ग्राफ वहां तक जाएगा, इसका ग्राफ यहां तक जाएगा, बिलो साइड में भी कहीं तक जा सकता है इंफिनिटी तक, और अबव साइड यानी कि पॉजिटिव साइड में भी कहीं भी जाएगा, और वाई एक्सिस पर नेगेटिव साइड में कहीं जाएगा, बहुत लॉन्ग टाइप पे जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है कि नॉट डिफाइन कौन कौन से पॉइंट पर होता है, यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा बच्चों कि 10x नॉट डिफाइंड किन किन पॉइंट्स पर होता है, जिन पर कि cos x कैसा होता है बच्चों, जिसमें cos x 0 होता है। cos x 0 कब कब आता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कि इसमें एक बार 0 रखो तो पाई बाई 2 पर 0 आएगा, इन नॉट डिफाइन आएगा, 3 पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइंड आएगा, 5 पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइंड आएगा, नेगेटिव पार्ट में नॉट डिफाइंड आएगा। तो जिस जिस पॉइंट पर ये नॉट डिफाइंड आ रहा है वो पॉइंट देखिएगा, कौन कौन सा, पाई भैया इस पर, दूसरा 3 पाई बाई 2, माइनस पाई और माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 और माइनस 3 पाई बाई 2 पर आएगा, ठीक है। जहां पर भी ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, आप y एक्सिस के पैरेलल डैश 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 लाइन ड्रॉ कर लेंगे भैया, कर लेंगे। देखो ये करा हमने, ये करा y एक्सिस के पैरेलल नॉट डिफाइंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली। बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे बच्चों, यहाँ थोड़ी सी आगे पीछे जा सकती है, एक आप करेंगे यहाँ पर, एक आप करेंगे। अच्छा, ये लाइन मालूम है कहां से कहां तक जा रही है, आपको बता दें, ये लाइन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साइड में जा रही है बच्चों। तो चलिए इसे और साफ सुथरी बना लेते हैं, ये बनाया हमने, ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसी, जहां पर कौन सी लाइन है बच्चों, ये जहां पर 10x नॉट डिफाइंड रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा। कुछ लाइन साइड बाई साइड इधर उधर जा रही होंगी, आप तो बढ़िया बनाएंगे ना, यस। तो ये बेटा नॉट डिफाइंड वाली लाइन जा रही है। अब आता है हमारे
पास ग्राफ। ग्राफ कैसे करेंगे, किस तरह से, इजी तरीके से करेंगे, बस वो देख लीजिएगा। चलिए भाई, सबसे पहले ये है हमारे पास 0 से लेकर π/2, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों इस क्वाड्रेंट में हमारे पास tan कैसा होता है, 0 से π/2। अब क्वाड्रेंट सिस्टम आपको आना चाहिए बच्चों। एक बार जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे, ये जिस तरीके से सारी चीज सिखाई गई है बच्चों, उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज अब एक साथ जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, तो हमारे पास टॉपिक इजी लगने लगता है बच्चों। चलिए, तो इसका मीन ये हुआ कि यहां से यहां तक पॉजिटिव जाएगा ग्राफ, पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएगा, और जो नेगेटिव जाएगा वो बिलो साइड में जाएगा। तो इसका ग्राफ बच्चों ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है बच्चों पॉजिटिव साइड में, मतलब आपको इस डैश 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 वाली लाइन से टच नहीं करना बिल्कुल भी, इससे सेपरेट करते हुए और बिल्कुल इस तरीके से आप इसको ग्राफ को लेके चलेंगे यहां तक पॉजिटिव साइड। और बच्चों ध्यान रखना, जब ये वाला पार्ट आता है, मैं 0 इसको यहां लिख दे रहा हूं, ये नेगेटिव साइड में, यानी कि 0 से -π/2 जो नेगेटिव वाला पार्ट जाता है, उसमें ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव भैया, 10 - x = -10x होता है, यानी कि इसमें नेगेटिव एंगल रखने पर वो -10x हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव जाएगा तो कुछ ग्राफ इस तरह से जाएगा। ध्यान रहे, ये इनफिनिटी वाली जो लाइन है, जो नॉट डिफाइंड वाली लाइन है, वो टच नहीं करनी चाहिए। जब एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, अब तो कोई सा भी बना लो भैया, अब इसमें सेम टाइप की शेप बना दीजिए, तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं। ये आपने शेप बनाई, ये आपने शेप बनाई बच्चों, ये आ गई, ये आपने शेप बनाई, ये आ गई, हाफ बनेगी वहां, उसके बाद शो नहीं हो रहा, टच नहीं करना डैश डैश वाली लाइन से। सिमिलरली बनाई बच्चों ये वाला, यहां भी मैं बना दे रहा हूं, ये आ गया, ये आ गया, थोड़ा सा साफ सुथरा बनेगा, तो ये आ गया बच्चों, और यहां टच करेगा, और बाकी ये करेगा कुछ यहां टच, ये वाला। तो ये इसको मैं एक बार और बना रहा हूं लाइन को, ए साफ आनी चाहिए उधर, ये इसमें थोड़ा सा ये आया, ये आया, ये आया, ये आ गया बच्चों। तो कुछ ग्राफ ना, ये कुछ सीधा नहीं जा रहा, क्या बात है, ठीक से आना चाहिए। चलिए एक बार फिर बना देते हैं, कोई बात नहीं। और ये ग्राफ आ गया बच्चों कुछ इस तरह का, कैसा लगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, यानी ध्यान क्या रखना है ग्राफ में, डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। डोमेन रेंज की बात हो, किन किन पर पॉइंट पर वो नॉट डिफाइन हो रहा है, वो आपने स्ट्रेट लाइन कर दी। उसके बाद किस में पॉजिटिव आ रहा है, किस में नेगेटिव आ रहा है, बस काम खत्म हो जाता है। लेकिन एक बार आपको घर पे प्रैक्टिस तो करनी बनती है। आइए अब cot x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आएगा होगा। चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं cot x वाला ग्राफ बच्चों। तो cot x का भी कुछ ऐसा ही ग्राफ जाने वाला है। जब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फोर्थ वाला पार्ट मींस y = cot x, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेकिन क्या पता होना चाहिए हमें, इसका डोमेन, और क्या पता होना चाहिए भैया, इसका पता होना चाहिए हमको रेंज। तो डोमेन रेंज के बगैर ये वाला टॉपिक करना पॉसिबल ठीक से नहीं है, बाकी रट लो वो चीज अलग है। तो बच्चों डोमेन जाता है, सारे रियल नंबर आते हैं, लेकिन वो रियल नंबर नहीं आते, इसमें वो पार्ट नहीं आता जो कि cot x को नॉट डिफाइंड बनाता है। cot x को नॉट डिफाइंड कौन बनाएगा भैया, ये cot x होता है cos x अपॉन sin x, जो sin x को 0 करेगा। sin x को 0 कौन सा करता है, n पाई करता है, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। यानी कि इसमें n पाई की वैल्यू नहीं लगानी, जहां पर कि n बिलोंग करता है बच्चों रियल नंबर, सॉरी इंटीजर, जहां पर n बिलोंग कर रहा है बच्चों इंटीजर। और इसकी रेंज क्या होती है, रेंज होती है टोटल रियल नंबर। यानी कुछ ग्राफ इसका मिलता जुलता आने वाला है, वो है हमारे पास y = 10x जैसा। चलिए कैसे जाने वाला है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, एक स्ट्रेट लाइन आप यहां पर x एक्सेस की वैल्यू करेंगे, यहां पर करेंगे बच्चों x एक्सेस, और ये आ गया बच्चों yx, यस yx की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, उसके साथ एक देंगे यहां पर ओरिजिन। अब क्या करना है, अब सोचो, अरे वही 4 इक्वल पार्ट्स इधर, 4 इक्वल पार्ट्स इधर, चलो भाई करो 1 2 3 and 4, और दिस 1 2 3 and 4। बगैर माइंड पे प्रेशर किए हुए आप ये सब काम कर सकते हो भाई। मैं इसको एक बार थोड़ा डिस्टेंस देते हुए अगेन करना हो बच्चों, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना है मेरे को, 1 2 3 and 4, यस। अब आपको बेटा वही नंबर π/2
पाई, 3π/2 एंड 2π। ये कंफर्म हो गया होगा। इधर -π/2 -π -3π/2 -2π। भैया ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको आता ही है। अब नॉट डिफाइंड कौन कौन से पार्ट पे होगा जिस पर कि साइन x की वैल्यू 0 होती है। साइन x की वैल्यू 0 कब होती है? n π पर। n π का मतलब n की प्लेस पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 0 रखो, सारे इंटीजर में कुछ भी रख दीजिएगा, उन पर ये वैल्यू 0 होती है। जैसे हम सब सीख चुके हैं बच्चों। तो n π पे 0 रखोगे यानी कि यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड होगा, या पाई पर भी नॉट डिफाइंड होगा, 2π पर नॉट डिफाइंड होगा, -π पर नॉट डिफाइंड होगा, 2π पर -2π पर भी नॉट डिफाइंड होगा, तो आगे पीछे भी होगा ही होगा। ये जगह इस जगह आएगा हमारे पास। सिर्फ जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम -2π से लेकर +2π तक ही दिखा सकते हैं, बहुत लॉन्ग ग्राफ तो नहीं दिखाना हमको। तो बेटा अब आएगा हमें डैश 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 लाइन किस पे बनानी है इस बार? पाई पर। और किस पे बनानी है बच्चों? 2π पर। और किस पे बनानी है? -π पर। और भैया किस पे बनानी है? -2π पर। ये डैश 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 लाइन होनी चाहिए, सीधी साधी आएगी। ये हमारी कुछ टेढ़ी सी जा रही है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन बेटा आप जब बनाओगे तो बहुत अच्छा बनाने वाले हो, मुझे पता है, स्केल से बनाने वाले हो। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे पास सफिशिएंट लाइन है। क्लियर हुआ कि हमें डैश डैश लाइन कहां पे लगानी है? आइए ग्राफ के लिए आ जाइए बच्चों। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान रखना पड़ेगा। π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉर्ड कैसा होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं तो कॉर्ड भी पॉजिटिव होता होगा। तो इसका ग्राफ चाहता है कुछ इस तरह का बच्चों। पॉजिटिव ऊपर जाएगा, नेगेटिव नीचे जाएगा, यहां से टच करते हुए इस लाइन को, पार्ट को, ये यानी कि टच ये नहीं होना चाहिए, टच ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए, टच ये डैश डैश वाली, जहां पर भी ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड किस पर है? इस पर। नॉट डिफाइंड किस पर है? इस पर। नॉट डिफाइंड किस पर है? इस पर, इस पर और इस पर। तो ये सारे लाइन में ये वाले सारे डैश 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 टच नहीं होने चाहिए। और अब आएंगे जब एक ग्राफ बन जाता है तो ऑल अदर्स ग्राफ भी आप इसको देखते बना सकते हैं, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। तो भैया ये बना, ये और ग्राफ बना लिया, सेम टाइप से ये वाला बनाया, सेम टाइप से बनाया बच्चों हमने, यहां पर ये वाला बना डाला। शेप सही आनी चाहिए बच्चों, और ये वाला पार्ट इसे टच नहीं करना जहां पर ये नॉट डिफाइंड है, ध्यान देना है। अगर आपका ये पार्ट हो जाएगा गलत तो आपको कट जाएगा पूरा ग्राफ, ध्यान रखना, क्योंकि नॉट डिफाइंड से टच नहीं करना है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं y = sec x का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, पहले पॉइंट डाल देते हैं 5 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज y = sec x, और sec x का क्या पता होना चाहिए हमको? डोमेन पता होना चाहिए, और इसकी पता होना चाहिए रेंज। जब ये दोनों पता होगी तो हम इजी वे में इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन डोमेन आपको याद है क्या? बिल्कुल याद होना चाहिए भाई। सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन 2n+1 π/2 नहीं आएगा, n बिलोंग्स टू द इंटीजर, याद है। और दूसरा, इसकी रेंज में सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन -1 से प्लस ओपन इंटरवल नहीं आता बच्चों। तो ये डोमेन और रेंज का टॉपिक हमें पहले से ही पढ़ चुके हैं, बस इसका आज हम सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ। तो ये क्यों आया, कैसे आया, सब आपको पता होगा। ग्राफ के लिए क्या करना है? एक लाइन एक्स एक्सिस, जैसे आपने ऑलरेडी सभी में एक पार्ट तो करना ही है बेटा। क्या पार्ट करना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम टाइप से ड्रॉ करनी है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप और थोड़ा वाई थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे लिख दो ओरिजिन। ये आपने सबने काम किया है चारों ग्राफ में भी, इन दो जो रिमेनिंग ग्राफ हैं उनमें भी यही काम करेंगे। लेकिन बच्चों अभी हमने 4 पार्ट्स में पहले भी डिवाइड किया था, वही 4 पार्ट्स में यहाँ भी डिवाइड कर दो इक्वल पार्ट्स में। कैसे? 1 2 3 4। सिमिलरली माइनस वाले पार्ट में -1 -1 दिस जो माइनस वाले पार्ट में, और प्लस वाले पार्ट में इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। अब क्या लिखेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट सिस्टम π/2, दूसरा आएगा पाई, तीसरा आएगा पाई, 3π/2 एंड 2π, अगेन माइनस -π/2 -π -3π/2 एंड माइनस का 2π। ये आप सब कर लोगे इसे। उसके बाद वाली पार्ट आ जाता है बच्चों। इसमें एक चीज और आती है, ये -1 और +1 वाला पार्ट हमारे पास, और इसके बीच वाला पार्ट ग्राफ में नहीं आएगा। तो ग्राफ कहां पर आएगा? तो सबसे पहले -1 और +1 वाली लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। कहां पर आएगा? 1 आएगा यहां पर, और -1 आएगा यहां पर।
जितना डिस्टेंस ये लेना है उतना जितना डिस्टेंस आपने ये लिया है उतना डिस्टेंस ये लेना है, उतना डिस्टेंस ये लेना है, ध्यान रखना है स्केल से। तो 1 आ गया, 1 पर क्या करेंगे, एक हल्की हल्की डैश डैश से लाइन इसमें भी लगा देते हैं बच्चों, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा, प्रॉपर ग्राफ बन पाएगा हमारे पास। ये स्केल से आप डैश 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 करके लाइट लाइन, बहुत डार्क नहीं बनानी बच्चों, इसको थोड़ा लाइट रखना है इसको, तो जिससे हमारे पास ग्राफ इससे एबव या उससे बिलो जाना चाहिए, इसमें बीच वाले पार्ट में ग्राफ नहीं आना चाहिए। चलिए बना लेते हैं, ये आ गया ये वाला पार्ट, ये आ गया ये वाला पार्ट, ये सब यहाँ कर पाओगे। कुछ टेढ़ा तिरछा जा रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं, स्ट्रेट में बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ ये प्रॉपर लाइन आ जाती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारा ग्राफ में भी। ये फ्री हैंड से बना रहे हैं, आप जब स्केल से बनाओगे तो बहुत अच्छा बना पाओगे बच्चों। और वही काम करेंगे हम यहाँ पर, एक ये बनाया कुछ, उसके बाद हमने यहाँ भी ले लेते हैं इस चीज को। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ आगे पीछे जा रहा है लेकिन हाँ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसको क्यों ना हम प्रॉपर बना लेते हैं बच्चों। चलिए अब लेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वर्क। नेक्स्ट वर्क में क्या करना है, नेक्स्ट वर्क में वही करना है, cos x और sec x और cosec x भी नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन में जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट पर कौन कौन से एंगल पर वो नॉट डिफाइंड होता है वो चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों sec x इक्वल टू होता है 1/cos x, यू नो cos x, जहां पर cos x 0 होगा वहां पर sec x भी नॉट डिफाइंड होगा। तो cos x कौन से पॉइंट पर भैया 0 होता है, 2n+1 π/2, 2n+1 π/2 मींस एक बार n की वैल्यू 0 रखो 0 π/2 आ गया, एक बार n की वैल्यू रखो 1 3 π/2, एक बार n की वैल्यू रखो 2 5 π/2। तो कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पर ये नॉट डिफाइंड होगा। इट मींस एक होगा π/2 पर नॉट डिफाइंड, एक 3 π/2 पर होगा। तो जहां पर नॉट डिफाइंड होगा, आपने टेन और कॉट में क्या किया था, एक स्ट्रेट लाइन कहां से कहां तक, इंफिनिटी से -इंफिनिटी तक। तो बेटा आपने ये करना है पार्ट कुछ जैसे स्ट्रेट लाइन की थी नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन, वही काम आप यहां करने वाले हो। तो एक करेंगे π/2 पर और दूसरा करेंगे 3 π/2 पर। भाई नेगेटिव वाले पार्ट में तो ये करना पड़ेगा, कर डालो। नेगेटिव कौन सा है, -π/2, भाई ये हो गया। फिर क्या करेंगे, -3 π/2, ये हो गया। थोड़ा सा आगे पीछे मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे वैसे तो कि क्या करना है इसमें, प्रॉपर आप इसको लाइन को स्ट्रेट को ड्रॉ कर पाएंगे इस प्रॉपर पार्ट में। अब जब ये पार्ट बन जाएगा, पूरे ग्राफ को हम 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले हमने सबसे पहले बेस बनाया, उसके बाद इसमें ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। अब ग्राफ कैसे जाने वाला है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम से कि कौन से पार्ट में सेक पॉजिटिव होता है और कौन से पार्ट में नेगेटिव होता है। तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट। देखो भाई 0 से π/2 सब जानते हो कैसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉर्ड कैसे जाता है, सेक कैसे जाता है, पॉजिटिव। फिर सेकंड में कैसा जाता है हमें देखना पड़ेगा, थर्ड में कैसे जाता है ये पता होना चाहिए, फोर्थ में कैसा हो जाता है, क्वाड्रेंट सिस्टम। तो बच्चों फर्स्ट में, यहां पर फर्स्ट में और ये वाला नेगेटिव वाले फर्स्ट में यानी कि बैक वाले पार्ट में, ये दोनों वाले पार्ट में ये जाता है पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट कौन सा आएगा, ये क्वाड्रेंट कौन सा आता होगा बच्चों, ये क्वाड्रेंट आता है जैसे यहां से यहां तक गई तो ये यहां से यहां तक गई, तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि ये वाला पार्ट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला यानी कि -sec x वाला। तो ये आ गया हमारे पास यहां से पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, टच नहीं करेंगे हमारे पास ये वाली लाइन, दोनों डैश वाली लाइन हम टच नहीं करेंगे। और यहां पर ये प्रॉपर में एक बार बना देता हूं पूरा, ये तो ज्यादा अच्छा बनेगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये गया हमारे पास कुछ इस तरह का बच्चों, 1 आ सकता है लेकिन ये वाला पार्ट टच करते हुए ये निकल जाएगा, ठीक है। अब जब ये बन गया उसके बाद तो कोई परेशानी नहीं, एक बन जाना चाहिए भाई बच्चों। अब आता है हमारे पास अदर पार्ट में, जब ये पॉजिटिव साइड में गया थोड़ा सा सही से बना दीजिएगा इसे, ये वाला पार्ट। तो अब सेकंड वाले पार्ट में यहां बनेगा, नीचे बगलो वाली साइड में ये बराबर कोई नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो ये आ गया हमारे पास ये वाला और ये आ गया ये वाला। अब क्या बचा, थर्ड बचा ये वाला, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर वो फोर्थ पर या नीचे ब्लो आएगा ऑब्वियसली। भैया ये भी ऐसा बनाया आपने, लेकिन डैश डैश वाली लाइन टच नहीं करनी, ध्यान रखना है। उसके बाद यहां भी यही काम करेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है भाई। 1 तो आ सकता है, ध्यान रखना। रेंज में हमारे पास -1 से +1 वाला पार्ट ओपन इंटरवल नहीं आएगा, 1 तो आएगा। तो ये वाली टच तो ये वाली डैश लाइन तो टच कराएंगे, लेकिन ये वाली जो लाइन है इनफाइनाइट वाली, जो नॉट डिफाइंड वाली लाइन है, उनको हम टच नहीं कराएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा।
तो इसके बाद बहुत इजी तरीके से आप सीखिएगा, बहुत ज्यादा इजी तरीके से। अब एक और पार्ट आता है बच्चों, एक और हमारे पास रह जाता है 6 वाला ग्राफ। और 6 वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ है? y इक्वल टू कोसेक एक्स। चलिए उसको ट्राई करते हैं। एक बार और देख लीजिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं जब तक ये वाला y इक्वल टू 6 इज लास्ट, और ये रहेगा y इक्वल टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इसका डोमेन पता होना चाहिए, इसका रेंज पता होना चाहिए बच्चों। अरे सभी को पता है, सब ऑलरेडी सीख चुके हो सारे रियल नंबर, लेकिन जिनमें साइन एक्स 0 करता है, क्योंकि कोसेक एक्स होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन एक्स, और ये 1 अपॉन साइन एक्स में साइन 0 की वैल्यू जो भी आएगी वो इसको नॉट डिफाइन कर देगी। साइन की वैल्यू 0 कब कब आती है? जब n पाई रखा जाता है x के प्लेस पर। तो यहाँ पर n पाई नहीं आना चाहिए भैया, और n बिलोंग्स टू द इंटीजर। आप सब जानते हो रेंज इसकी होती है टोटल रियल नंबर, लेकिन -1 से +1 ओपन इंटरवल नहीं आना चाहिए। वही पुराना पार्ट, यानी कि 2 की रेंज हमारे पास लगभग सेम थी, कोसेक एक्स और सेक एक्स की। लेकिन इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ लगभग हमें कुछ इस तरह का पार्ट, कुछ इस तरह का ग्राफ ही जाने वाला है इसका। सबसे पहले वही स्ट्रेट लाइन जैसे आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है, उसके थोड़ा एक्स एक्सिस थोड़ा लार्ज, वाई एक्सिस थोड़ा शॉर्ट, उसके बाद हमें डैश लगाना है, एक्स डैश वाई डैश एक्स, और ओरिजिन आ गया। यहां तक कर लोगे। नेक्स्ट काम क्या है? 4 पार्ट में डिवाइड। कौन सी साइड भैया? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4, नेगेटिव साइड 1 2 3 4। आप इतना काम कर लेंगे, हर क्वेश्चन में आपने ये तो किया है। उसके बाद वही -1 से +1 जो आपने सेक एक्स में किया था, वही कोसेक एक्स में करना है बच्चों। क्या? -1 और +1, ऊपर +1 आएगा, नीचे -1 आएगा, और यहां से ब्लो ही जाएगा हमारा ग्राफ, क्योंकि इसके बीच में ग्राफ नहीं जाना चाहिए। देखो -1 और +1 वाले माइनस का मतलब होता है कि इसमें किसके बीच में ग्राफ नहीं आना चाहिए। इसीलिए आपने देखा था कि सेक एक्स का ग्राफ इन दोनों के मिड में नहीं आया था, ऊपर बिलो, ऊपर वाली साइड में गया था और नीचे वाली साइड में गया था। तो देखेंगे आप, सबसे पहले डैश लगाइएगा, ये लगाया आपने डैश, और डैश 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 लाइन लगाइएगा, यहाँ आपने डैश 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 लाइन लगाई, और उसके बाद आ गया पार्ट हमारे पास। ऐसे सेम करेंगे बच्चों, यहाँ पर डैश 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 लाइन आ गई हमारे पास, और उसके साथ बच्चों ये भी डैश 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 लाइन आ गई। लाइन इसका ग्राफ -1 और +1, यानी इसके मिड में ग्राफ नहीं आना चाहिए। साफ बोल रहा है कि -1 और +1 इसकी रेंज नहीं होती, उसके ऊपर और नीचे हो सकती है। -1 +1 आ सकता है, उसके बीच वाला पार्ट नहीं आएगा। चलिए ये काम आपने कर लिया। अब आपको ये देखना है कि भैया कोसेक एक्स नॉट डिफाइंड कब कब होता है? जहां पर साइन 0 होगा। साइन 0 कहां कहां होता है भैया? साइन 0 वहां होगा जहां पर x की वैल्यू n पाई होगी। तो इसका मतलब है पाई। पहले इसको पार्ट में डिवाइड कर लो, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ये माइनस का पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2, और माइनस का 2 पाई। जहां पर भी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0 जहां भी आ रहा है, ये सारे पार्ट इसको नॉट डिफाइन करने वाले हैं। इसका मीन सबसे पहले एक तो हम करेंगे भैया पाई पर, और एक करेंगे 2 पाई पर। दूसरा क्या करेंगे नॉट डिफाइंड? -पाई पर। दूसरा क्या करेंगे भैया? -2 पाई पर। इतना काम तो आप कर ही लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले बेस बना डाला, बेस के बाद अब हमें करना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ इस दोनों के बीच में नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जैसे हम सेक में भी सीख चुके हैं। लेकिन ध्यान कि कहां कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है। कोसेक एक्स पॉजिटिव वहां होगा जहां साइन एक्स पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है भैया? पॉजिटिव। तो कोसेक भी पॉजिटिव होने वाला है। चलिए फर्स्ट और सेकंड कहां से क्वाड्रेंट है? 0 से पाई तक के। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये 1 में यहां बना रहा हूं नीचे साइड में, ये पार्ट यानी ग्राफ इसका जाएगा, ये 1 नीचे वाली लाइन टच करेंगे, लेकिन ये दोनों साइड टच नहीं करेंगे। एक ग्राफ बना लीजिए बस। अब तो सारे ग्राफ ऊपर है, तो नेक्स्ट पार्ट में नीचे बनेगा भैया ये। इजी तरीके से, बहुत इजी तरीके से, साफ सुथरा होना चाहिए। नीचे ऊपर, यहां पर कौन सा आएगा? ऑब्वियसली नीचे साइड में जाएगा, बिलो साइड में। वैसे भी आप चेक कर सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम से। और एक और ध्यान रहे, ये वाली लाइन टच करानी है ग्राफ से, ये दोनों लाइन टच नहीं करानी,
ये वाला लाइन टच करानी है, ये दोनों लाइन टच नहीं करानी। सिमिलरली ऐसे भैया नीचे ऊपर नीचे और लास्ट ऊपर कर दीजिए। लो भैया ये बन गया आपका कोसेक एक्स का ग्राफ। आई होप बहुत अच्छी तरह से आपको ये ग्राफ, सारे ग्राफ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, आपको सबसे पहले डोमेन और रेंज क्लियर, उसके बाद एक और पार्ट करना है हमको कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर होना चाहिए भैया। तो प्यारे बच्चों, आई होप सारे ग्राफ्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और मैंने भी बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी एक बार आप बच्चों कॉपी पे तो करना बनता है, एक बार बनाएंगे ठीक से तो आप प्रॉपर वे में सीख जाएंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वही कमेंट बॉक्स तो है ना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में, अधिक से अधिक फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर भी कीजिए, जैसे वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, वो भी इसका फायदा उठा सकें। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।